अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। दिस इज शफीक अहमद, वेलकम टू BMS हाजीना। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज के वीडियो में हम देखेंगे कल का जो हमारा टॉपिक अधूरा रहा था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कुछ तब्दीली लाई। यहाँ पर जो एक्ट पास हुआ 1858 के अंदर, उस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे हमने कल देखा बच्चों। बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, जैसे कि जो वाइस राय, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको हटाकर वाइस राय उसको वाइस राय का टाइटल दिया गया। वाइस राय मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर राज करता है, और जो कंपनी के पावर थे वो ट्रांसफ़र हो गए, डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गए किसको? ब्रिटिश क्राउन को। अब यहाँ पर कंपनी का रूल नहीं रहा, बल्कि ब्रिटिश ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की। उसके बाद बहुत सारे इंडियंस जो थे उनके साथ जो वादे किए गए, अच्छे वादे किए गए कि उनकी लैंड, जो उनकी टेरिटरी है अब उनसे नहीं छीनी जाएगी, वो अपनी टेरिटरी को, अपनी किंगडम को पास ऑन कर सकते हैं अपने हायर्स को। तो इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। कुछ चीज़ें उसमें रह गई हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 1857 के तुरंत बाद एक और फैसला लिया गया कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी प्रपोर्शन को, उनकी तादाद को आर्मी के अंदर कम किया जाएगा। इसके बरक्स यूरोपियन सोल्जर जो है उनकी प्रपोर्शन को, उनकी तादाद को आर्मी के अंदर ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ द यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज्ड। ये डिसाइड हुआ कि यूरोपियन सोल्जर्स की जो स्ट्रेंथ है, जो नंबर है, उसको इंक्रीज किया जाएगा इंडियन आर्मी के अंदर, और जो इंडियन सोल्जर हैं उसको डिक्रीज किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 में आपको पता है कि हमारे जो सिपाही थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ब्रिटिश वालों को इंडियन सोल्जर्स पे वो भरोसा, वो एतमाद, वो ट्रस्ट नहीं रहा। तो इसलिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद हम ज़्यादातर यूरोपियन सोल्जर्स को क्या करेंगे? आर्मी के अंदर रिक्रूट करेंगे। साथ में रिक्रूटमेंट के साथ साथ रिक्रूटमेंट को लेकर एक दूसरा बड़ा फैसला किया गया। वो ये था, इंस्टेड ऑफ इंडियन सोल्जर रिक्रूटिंग फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम द गोरखास, सिख्स एंड पठान्स। बड़ा डिसीजन लिया गया कि हम ब्रिटिश वाले इंडियन आर्मी के अंदर जो रिक्रूटमेंट करेंगे वो अवध से नहीं होगी, वो बिहार से नहीं होगी, वो सेंट्रल इंडिया से नहीं होगी, वो साउथ इंडिया से नहीं होगी। यानी यहाँ से हम लोगों को फौज के अंदर भर्ती नहीं करेंगे, उनको रिक्रूट नहीं करेंगे। इसके बरक्स गोरखास को रिक्रूट किया जाएगा, सिख्स को रिक्रूट किया जाएगा, पठान्स को रिक्रूट किया जाएगा। अब इसके पीछे रीज़न है, ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया बच्चों? ऐसा डिसीजन इसलिए लिया गया कि हमने पढ़ा रिवोल्ट ऑफ 1857 वो अवध से भी हुई, बिहार से भी हुई, सेंट्रल इंडिया से भी हुई, साउथ इंडिया से भी हुई। तो ये वो जगह थी जहां पर ऑलरेडी रिवोल्ट हुई थी, और इंडियन सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट। और ये लोग जो थे गोरखा, सिख और पठान, कहीं ना कहीं इनको ब्रिटिश का लॉयल माना जाता था। तो ब्रिटिश वालों ने इन पे ट्रस्ट ज़्यादा दिखाया। तो एक डिसीजन लिया गया कि अवध से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से, साउथ इंडिया से रिक्रूटमेंट कम होगी। उसके बरक्स गोरखा, सिख और पठान को बड़े पैमाने पर इंडियन आर्मी में रिक्रूट किया जाएगा। तीसरा जो बड़ा फैसला, आगे वाला जो बड़ा डिसीजन था वो क्या था? द प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम्स वाज कॉन्फिस्केटेड ऑन लार्ज स्केल। मुसलमानों को अपनी प्रॉपर्टियों से हाथ धोने पड़े, लार्ज स्केल पर मुसलमानों से उनकी प्रॉपर्टियां छीन ली गई। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो मुसलमानों का रोल था, जो मुसलमानों ने रोल प्ले किया, वो बहुत ग्रेट, रिमार्केबल रोल था। मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर रिवोल्ट ऑफ 1857 में बच्चों हिस्सा लिया। मुसलमानों ने जगह जगह पर अंग्रेज़ों के खिलाफ नारे दिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावतें की, अंग्रेज़ों के खिलाफ हर चीज़ को इस्तेमाल किया कि कहीं से हमें इन अंग्रेज़ों से छुटकारा मिले। तो उसके बदले में क्या हुआ बच्चों? जब रिवोल्ट को दबाया गया, रिवोल्ट को कुचला गया अंग्रेज़ों के ओर से, तो मुसलमान बेचारे फिर क्या करते? उनसे उनकी प्रॉपर्टियां बहुत ही लार्ज स्केल पे क्या की गई? छीनी गई। तो कोई बोलेगा मुसलमानों का क्या रोल है? जो रोल रिवोल्ट ऑफ 1857 में मुसलमानों ने प्ले किया, वो किसी दूसरी कम्युनिटी ने इंडिया में प्ले नहीं किया। The British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India। बच्चों आपको पता ही है कि इंडिया में जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज यहाँ पर शुरू हो गया, तो उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1828 में सती को बैन किया। विडो रीमैरिज एक्ट पास हो गया कि यहाँ पर बेवा जो हैं वो शादी कर सकते हैं। पर्दा सिस्टम जो था, इसको क्या किया गया? जो मुसलमानों के अंदर पर्दा सिस्टम है, इसको इलीगल डिक्लेयर किया गया। तो नतीजा क्या हुआ कि ब्रिटिश वालों ने यहाँ के जो रिलीजियस अफेयर हैं, यहाँ के जो
कस्टम्स थे, यहाँ के जो सोशल प्रैक्टिसेस थी उसमें इंटरफेयर किया। ये इंटरफेयर हिंदुस्तानियों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इससे हिंदुस्तानी बड़े हर्ट हुए, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। नतीजा ये हुआ बच्चों कि रिवल्ट ऑफ 1857 ने जन्म लिया। लेकिन उसके बाद रिवल्ट ऑफ 1857 ख़त्म होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अब किसी भी रिलीजियस रिचुअल के अंदर या सोशल प्रैक्टिस के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। हिंदुस्तानियों को कहा गया कि आप जैसे आपकी सोशल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं। Policies were made to protect landlords and zimidars and give them security of right over their lands. जिमीदार और लैंडलॉर्ड्स को लेके रिवल्ट ऑफ 1857 में ये कहा जाता है कि इन्होंने ब्रिटिश वालों का साथ दिया। ये ब्रिटिश वालों के लॉयल थे, कौन? लैंडलॉर्ड और बड़े बड़े ज़मींदार। तो जब रिवल्ट ऑफ 1857 ख़त्म हुई, उसको कुचला गया। उसके बाद ब्रिटिश वालों ने क्या किया कि ज़मींदारों के लिए और लैंडलॉर्डों के लिए ये पॉलिसी बनाई कि उनकी लैंड अब सिक्योर हो जाएगी। उनकी लैंड को सिक्योर किया गया, उनको राइट दिए गए, अपने लैंड के ऊपर के मालिका हुकूक दिए गए। तो पॉलिसीज़ ऐसी बनाएगी कि ज़मींदार और लैंड लॉर्ड्स जो थे इनको लैंड के ऊपर क्या दी गई? सिक्योरिटी दी गई, इनको राइट्स दिए गए अपने लैंड के ऊपर। तो रिवल्ट ऑफ 1857 के बाद हिंदुस्तान के अंदर एक नया दौर शुरू होता है। पहले कंपनी का दौर होता था, अब डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर क्या करता है बच्चों? रूल चलाता है। तो ये था रिवल्ट ऑफ 1857 का पूरा चैप्टर, जिसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो रिवल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश वालों ने बहुत कुछ तब्दीलियां लाई हिंदुस्तानियों का दिल जीतने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दिन ब दिन अब हिंदुस्तान स्ट्रांग होता गया। फिर यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, फिर यहाँ पर बहुत सारी मूवमेंट्स को लॉन्च किया जाता है इंडियंस के द्वारा, जिसमें मुस्लिम हिंदू बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं। और आखिरकार 1947 में अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़ के जाना ही पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।